विगत जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत कुछ दिनों से कंबोडिया में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कंबोडिया की भूमि का दुरुपयोग करके और हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकरण दर्ज थे। भगत की कोठी में पिछले साल दर्ज हुआ था और इस वर्ष एयरपोर्ट थाना में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें हमारे विवेचना में यह तथ्य आए थे कि ये जो वहां से साइबर क्रिमिनल्स ने हम यहाँ के सिम का दुरुपयोग किया था और कंबोडिया से उस सिम का दुरुपयोग करके यहाँ पे लोगों को फंसाया गया और उससे फ्रॉड किया गया। पहली बार जोधपुर आयुक्तालय ने रिवर्स ट्रेड एनालिसिस का उपयोग किया, जिसमें है कि हम नीचे से नहीं ऊपर से हम शुरू करते हैं। और जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3,20,000 ऐसे सिम्स थे जो इंडिया से इशू हुए थे और कंबोडिया में काम कर रहे थे। जब इसका एनालिसिस किया गया तो लगभग 36,000 सिम्स थे और रोमिंग में वहां पे काम कर रहे थे। तो ये शक हुआ कि भाई रोमिंग में क्यों ऐसे इतनी संख्या में सिमें काम कर रही हैं। जब उसकी फर्दर एनालिसिस की गई तो 5,378 सिम्स जो थे वहां पे रोमिंग में जो इंडिया से इशू किए गए थे, जो काम कर रहे थे, उसके द्वारा उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो 1,102 करोड़ रुपए का फ्रॉड उसके द्वारा किया गया पाया गया। और ये सारे जो शिकायतें हैं, जो साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं, लगभग 32 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना की गई और इसमें अभी तक 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 नागौर से हैं, 2 जोधपुर से हैं, 1 अजमेर से हैं, 1 लुधियाना से है। और इसके किंगपिन को भी चिन्हित कर लिया गया है जो मलेशिया के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए आवेदन कर दिया गया है। और जो मोडस ऑपरेंडी जो हमारे पास सामने आया है कि भोले भाले लोग जब मोबाइल इशू कराने के लिए जाते हैं तो पहली बार आपको मोबाइल पहली बार में ही आपका जो अंगुष्ठ का निशान है वो नहीं लेकर के दोबारा आपको कहते हैं कि कोई कमी आ जाएगी और 2 बार 3 बार आपके नाम से ही वो सिम जारी हो जाती है। फिर एक मीडिएटर को ये सिम चंक में 200, 250 या 1000 की संख्या में दे दी जाती है और वो मीडिएटर फिर जो मलेशिया में जो साइबर क्रिमिनल है उनको दे दी जाती है, जो कि कंबोडिया में इसको यूज करते हैं रोमिंग में। ये जो 4 जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कंबोडिया के रहने वाले हैं, इनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। इनके नाम मैं बताना चाहूंगा, जो कि मलेशिया से आकर दिल्ली में रहे और दिल्ली से आकर के जयपुर के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहे हैं और जहां इनकी मुलाकात हुई। इनका नाम है ली जियान होई, लो डिन खैन, चिन यू मिंग और लियोंग केन नेट। ये किंगपिन है, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जितने राज्य हैं इसमें इन्वॉल्व है, जैसे हमारे यहाँ भी 200 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स का दुरुपयोग करके लगभग 25 करोड़ का फ्रॉड किया गया है राजस्थान में। इस संबंध में सारे जिलों को भी लिखा जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो अन्य स्टेट जो इन्वॉल्व है उनको I4C हमारी संस्था है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं, जिससे इन सारे क्रिमिनल्स को भी सलाखों के अंदर डाला जा सके। आने वाले समय में जो 5,400 के लगभग जो सिमें हैं इनको ब्लॉक किया जाएगा और इनके व्हाट्सएप भी बंद कराए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हम 5,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड को रोक पाएंगे। और यही प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। लगभग 36,000 जो रोमिंग में जो नंबर चल रहे हैं उनकी भी एनालिसिस की जा रही है और आने वाले समय में उसको अन्वेषण का हिस्सा बनाया जाए। आपके पास कोई सवाल हो तो सवाल का जवाब। सर, जो ये आपने बताया कि 5,378 सिम का जो पूरा है, जिससे 1100 करोड़ की सकी हुई है, जोधपुर में हमने एक प्रकरण दर्ज किए हैं जो पॉइंट ऑफ सेल है, जिसने इशू किया है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है एक प्रकरण में। अभी तक एक जगह पॉइंट ऑफ सेल पे इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, परंतु ये इंडिया सेंट्रिक है। हर एक शहर में कोई ना कोई इनका विक्टिम है। तो जो सारे स्टेट में इन्वॉल्व है सबको हम सूचित कर रहे हैं, उनके कंप्लेंट भी दे रहे हैं, जिससे कि वो विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेंगे और जो भी सहयोग हमसे वांछित होगा हम उनको देंगे। जोधपुर के आदमी से डेफिनेटली जी 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 जी। आपने बरामदगी क्या-क्या की है सर अभी तक सीमें? अभी आज ही गिरफ्तारी की है और सिमें भी बरामद की है, सेट भी बरामद किए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे अन्वेषण बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर सिम की बरामदगी होगी,
और जो रोकड़ जो लिया गया है उस संबंध में, क्योंकि अभी ये पुराना केस हो गया है, तो जो बरामदगी जिन्होंने पैसे का यूज किया है उसकी भी ट्रेल हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस पूरे एपिसोड में प्रमुख भूमिका किसकी रही, इनपुट कहाँ से मिला? ये इसमें प्रमुख भूमिका जो राम दयाल है, हेड कांस्टेबल 1397, ये हमारे स्पेशल सेल में भी काम करते हैं, तो इनको ये कार्य दिया गया था। इन्होंने पहले भी काफी अच्छा अन्वेषण किया है, इनके साथ ही पूरी टीम है और डीसीपी क्राइम है, एडीसीपी वेस्ट है और बासनी एसएचओ है, उनके अलावा उनके साथ जो साथी हैं सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। लगभग ये 1.5 महीने से एनालिसिस चल रहा था और उसके 1.5 महीने के कड़ी मेहनत के बाद में हम यहाँ तक पहुंच पाए। जोधपुर में जो ठगी हुई है